हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर नीता जैन और हम कर रहे थे ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम में स्लाइड किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है, ये उसका सेकंड वीडियो है। और जो अब हम शुरू करते हैं क्रस्टेशियन लार्वा से। क्रस्टेशियन लार्वा सबसे पहला ये है नॉप्लियस लार्वा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। क्रस्टेशिया वर्ग के जंतुओं के परिवर्धन या डेवलपमेंट में सबसे पहले विदलन के बाद नॉप्लियस लार्वा बनता है। ये फ्री स्विमिंग है, सूक्ष्म होता है, शंक्वाकार होता है। इसके शरीर में स्पष्ट अस्पष्ट सिर है, धड़ और द्विपालित गुदीय क्षेत्र यानी कि बाइलोब्ड एनल रीजन पाया जाता है। एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स भी उपस्थित हैं। मीडियन आई, मध्य नेत्र उपस्थित होती है और आहार नाल भी नज़र आती है। तो ये था क्रस्टेशियन लार्वा सबसे पहला। अगला लार्वा है ज़ोइया लार्वा। ज़ोइया लार्वा ये भी क्रस्टेशिया का ही लार्वा है और इसमें आप देखें ये नॉप्लियस लार्वा पहले एक प्रोटोज़ोइया लार्वा में परिवर्तित होता है या फिर सीधा ज़ोइया लार्वा में बदल जाता है। इसमें शिरोवक्ष और उदर दो भाग बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। शिरोवक्ष में कैरपेस में आगे की ओर एक तुंडक यानी कि रोस्ट्रम बना हुआ होता है तथा ऊपर की ओर एक मध्य कंटिका भी होती है। सिर पर कंपाउंड आइज जो कि काफ़ी विशाल होते हैं। एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिला, मैक्सिपीड्स तथा थोरैसिक उपांग भी नज़र आते हैं। ये सारे उपांग जो हैं ये शिरोवक्ष में होते हैं। उधर में 6 खंड हैं और अंतिम खंड में पुच्छ जो है वो एक फॉर्क के रूप में होता है। ये आगे चलकर मेटाज़ोइया या मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित होता है। ये है तीसरे प्रकार का लार्वा जिसको कि क्रस्टेशिया का, जिसको कि हम कहते हैं मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा लार्वा जो है इसमें मध्य में मीडियन स्पाइन है, देह शिरोवक्ष और उदर में विभाजित है। शिरोवक्ष अनसेगमेंटेड होता है, अखंडित होता है, जबकि एब्डोमेन में यानी कि उदर भाग सेगमेंटेड होता है। सिर पर बड़े बड़े नेत्र, एंटीन्यूल्स, एंटीना, वक्षीय उपांग 5 जोड़ी, थोरैसिक लेग्स पाई जाती हैं, जिसमें से प्रथम जोड़ी तो चिलेट यानी कि कीलाब प्रकार की होती है। उदरीय उपांग द्विशाखी होते हैं, बायरैमस प्लियोपॉड्स होते हैं और ये बलांचलीय है, यानी कि ये जो मेगालोपा लार्वा है ये बाद में वयस्क झींगा भी बनाता है। अगले प्रकार का जो क्रस्टेशियन लार्वा है वो है माइसिस लार्वा। पीनियस में ये माइसिस लार्वा होता है, ज़ोइया लार्वा से मेगालोपा लार्वा में बदलेगा। मेगालोपा लार्वा में ना बदल के ये सीधा माइसिस लार्वा में बदलता है और इसमें 13 जोड़ी उपांग जो हैं पाए जाते हैं। ये लार्वा जो है वयस्क माइसिस जंतु के समान है, इस वजह से इसको माइसिस लार्वा भी कहते हैं। शरीर में शिरोवक्ष और उदर 2 भाग हैं। उपांग द्विशाखी होते हैं, बायरैमस टाइप के होते हैं। पृष्ठवर्म आगे की ओर तुंडक बनाता है। संयुक्त नेत्र, एंटीन्यूल्स, एंटीना ये सब पाए जाते हैं। 5 जोड़ी थोरैक्स की लेग्स भी पाई जाती हैं। उदर में 5 जोड़ी बायरैमस प्लियोपॉड्स भी नज़र आते हैं।
मेटामॉर्फोसिस के बाद, कायांतरण के बाद माइसिस लार्वा जो है एक वयस्क झींगा यानी कि प्रॉन में बदल जाता है। तो ये तो थे 5 प्रकार के क्रस्टेशियन लार्वा। अब आते हैं हम फाइलम या संघ मोलस्का में। संघ मोलस्का में जो है लार्वा पाया जाता है, यूनियो में भी हम पढ़ते हैं लार्वा बनता है, और ये लार्वा है ग्लोचिडियम लार्वा या ग्लोकीडियम लार्वा इसे कहते हैं। ग्लोकीडियम लार्वा यूनियो का इस प्रकार से नज़र आता है, आप डायग्राम देखें। यह एक मोलस्कीय लार्वा है, बाइवेल्विया के परिवर्धन में पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक है, शंक्वाकार इसका कवच होता है और कवच में नीचे की ओर मुड़े हुए हुक्स पाए जाते हैं। भीतर की ओर शेल में या कवच में मेंटल होता है जिसमें कि संवेदी ब्रश यानी कि सेंसरी ब्रिसल्स पाई जाती हैं। कवच की कपाट एक विशाल अभिवर्तनी पेशी यानी कि एडक्टर मसल के द्वारा खुलती एवं बंद होती है। इस पेशी के निकट ही एक बाइसस ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि है जिसे बाइसस ग्लैंड कहते हैं, और उससे एक लंबा तंतु निकलता है जिसे सूत्रगुच्छ यानी कि बाइसस कहते हैं। ये लार्वा मछली की त्वचा से चिपक जाता है और बाह्य परजीवी जीवन व्यतीत करेगा। मछली से अपना भोजन ग्रहण करता है बाइसस द्वारा, और प्रौढ़ ग्लोकीडियम मछली से अलग हो जाता है और वयस्क हो जाने पर यह मुक्त जीवन व्यतीत करता है, यानी कि लार्वा में कायांतरण होगा और एक वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था ग्लोकीडियम लार्वा जो कि मोलस्का में यानी कि यूनियो का लार्वल फॉर्म है। ये स्लाइड, लास्ट स्लाइड जो हम करेंगे ये है पाइला की। पाइला भी मोलस्का में ही आता है और पाइला में एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं रेड्यूला। ये पाइला के बकल मास में पाया जाता है और मैस्टिकेटरी अपरेटस है यानी कि चर्वण उपकरण है। मुख गुहा में पीछे की ओर ये पाया जाता है, और जैसे ही पाइला जलीय पौधों की पत्तियां इत्यादि ग्रहण करता है तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का हेल्प करता है। रेडुला एक फीताकार काइटिनी प्लेट है और इसमें कई पंक्तियों में, अनुप्रस्थ पंक्तियों में कांटेदार दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत व्यवस्थित होते हैं। इसमें केंद्रीय दांत को कहते हैं रेकिडियम, और एक पार्श्वीय और 2 सीमांतीय यानी कि मार्जिनल दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 7 टीथ, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक सिंगल रो दिखाया आपको जिसमें कि 7 टीथ हैं, और जो पूर्ण रेडुला है ये गहरे लाल रंग का और काइटन का बना हुआ होता है और उसमें एक जोड़ी फ्लैप्स भी पाए जाते हैं। तो इसके साथ ही जो स्लाइड प्रेपरेशन, इसमें मैंने आपको मेथड भी बताया कि स्लाइड किस प्रकार से बनानी है और किन किन की स्लाइड बनानी है, वो मटेरियल आपको बताया। इनकी आप डायग्राम अपनी फाइल में भी बनाएंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है उसका डायग्राम आपको अपनी आंसर कॉपी में भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम के साथ आप वर्णन भी फाइल में बनाएंगे। तो इसके साथ ही स्लाइड प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।